Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है पेमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चेक्स विद मटेरियल अल्टरेशन, कि जब विनिमय साध्य विलेख और चेक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए जाते हैं तो उन दशा में भुगतान। तो यदि चेक में या किसी भी विनिमय साध्य विलेख में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए जाते हैं और उससे संबंधित पक्षकारों के दायित्वों में अंतर आ जाए अथवा विलेख के वैधानिक स्वरूप या प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए, जैसे वो आदेश चेक था उसकी जगह वो वाहक चेक बना दिया जाए, उसके वैधानिक स्वरूप और प्रकृति में परिवर्तन आ जाए, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? मटेरियल अल्टरेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन। गुरुचंद्र दास बनाम प्रसन्न कुमार चंद्र विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक निर्णय दिया गया है। उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी विनिमय साध्य विलेख में ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उस विलेख की मूल पाठ की भाषा में, मूल पाठ की भाषा यानी जो एक्चुअल में लिखा गया था, वैधानिक परिवर्तन आ जाए या पक्षकारों की आपसी शर्तों या उनके संबंधों के बारे में उस विलेख के वैधानिक स्वरूप या प्रकृति बदल जाए, तो इस प्रकार के सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं तो पक्षकारों की प्रकृति, उनके स्वरूप, उनकी दायित्वों में अंतर आ जाता है। तो चेक और किसी भी विनिमय साध्य विलेख में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं उनमें से कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, किसी भी विनिमय साध्य विलेख में तारीख में परिवर्तन कर दिया जाए, यदि भुगतान की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए या पूर्व कर दिया जाए, तो तारीख में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है भुगतान का स्थान बदलना, चेंज द प्लेस ऑफ द पेमेंट। नेक्स्ट है पक्षकारों के नाम बदलना, नेम, आपने किसी और के नाम से चेक दिया था या जो पृष्ठांकन किया है तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ क्रॉसिंग, रेखांकन में परिवर्तन। नेक्स्ट है आदेश शब्द की जगह वाहक शब्द बदलना, विलेख की राशि में परिवर्तन करना। तो ये सभी जो परिवर्तन आपको दिए गए हैं, जैसे चेंज ऑफ डेट, चेंज ऑफ प्लेस, नाम में परिवर्तन, रेखांकन में परिवर्तन, तो ये सभी जो ये दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं माना गया है, जैसे कि कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना, यानी जो ब्लैंक एंडोर्समेंट था, मैंने जब एंडोर्समेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसका वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि कोरा पृष्ठांकन क्या होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखे बिना हस्ताक्षर कर देते हैं पृष्ठांकन के उद्देश्य से, तो वो कोरा पृष्ठांकन कहलाता है। पूर्ण पृष्ठांकन, जब किसी व्यक्ति का नाम लिखकर यदि हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वो कहलाता है फुल एंडोर्समेंट या पूर्ण पृष्ठांकन। साधारण रेखांकन को विशेष रेखांकन में बदलना। अब साधारण रेखांकन में हम सिर्फ चेक पर दो तिरछी रेखाएं खींचते हैं, उसके अंदर किसी बैंक विशेष का नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन विशेष रेखांकन से आशय क्या होता है? जब किसी भी चेक पर दो तिरछी रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, यानी इस चेक का भुगतान इसी बैंक के माध्यम से होगा, तो वो रेखांकन कहलाता है विशेष रेखांकन। तो यदि हम कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में परिवर्तित करते हैं या साधारण रेखांकन को विशेष रेखांकन में परिवर्तन करना, या वाहक चेक को आदेश चेक में बदलना, अरेखांकित चेक को रेखांकित, यदि चेक का रेखांकन नहीं किया हुआ है और यदि हम उसका रेखांकन कर देते हैं तो यह परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये जो भी परिवर्तन है इनसे किसी भी पक्षकार के दायित्व में परिवर्तन नहीं आता, या जो विनिमय साध्य विलेख का जो मूल है उसकी स्वरूप या प्रकृति में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो ये परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन के वैधानिक प्रभाव, यानी जब महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका क्या लीगल इफेक्ट होता है। जब विनिमय साध्य विलेख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है तो अधिनियम की धारा, यानी विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 87 के अनुसार यह विलेख उस व्यक्ति के प्रति प्रभाव शून्य हो जाता है। मतलब उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका कोई इससे संबंध नहीं है।
जो उस समय इसका पक्षकार था और जिसने उस परिवर्तन के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, तो उसके जितने भी दायित्व कर्तव्य होंगे वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वो प्रभाव मुक्त हो जाएगा। किंतु यदि ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन मूल पक्षकारों के, जो उसके मूल पक्षकार हैं, उनके सामान्य आशय को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया हो तो यह विलेख प्रभाव शून्य नहीं होगा। यदि दोनों की सहमति से, जैसे तारीख में परिवर्तन किया गया है, तो ऋणदाता और ऋणी यानी जो लेखक है और जिसे भुगतान प्राप्त करना है, दोनों की सहमति से किया गया है, तो ऐसा सामान्य और सामान्य आशय के लिए किया गया है, तो वह विलेख प्रभाव शून्य नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि विनिमय साध्य विलेख में किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता को छोड़ सभी पक्षकारों के लिए प्रभाव शून्य हो जाता है। चेक में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लेखक की अनुमति के बिना प्रभाव शून्य होता है, जो लिखने वाला है, जिसने चेक लिखा है। लेकिन यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में किया गया हो तो विनिमय साध्य विलेख ऐसे परिवर्तन के बावजूद वैध होगा। यदि ऐसा परिवर्तन विलेख के निष्पादन के पूर्व ही कर दिया गया हो, किसी त्रुटि के निवारण हेतु ऐसा किया गया हो, ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन मूल पक्षकारों के आशय को क्रियान्वित करने के लिए किया गया हो। लेकिन यदि इनमें से कोई इन तीन कंडीशनों में से यदि कोई भी स्थिति होती है तो विनिमय साध्य विलेख में किया गया ऐसा परिवर्तन लेखक की अनुमति के बिना भी वैध माना जाता है। नेक्स्ट है, विनिमय साध्य विलेख में महत्वपूर्ण परिवर्तन न होने के प्रमाण का दायित्व किसका। कि महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है ये कौन प्रमाणित करेगा। तो किसी भी विनिमय साध्य विलेख में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है, यह प्रमाणित करने का दायित्व उस व्यक्ति का होता है जो उस विनिमय साध्य विलेख को लागू करना चाहता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुब्बी रेड्डी बनाम रामधन रेड्डी के विवाद के निर्णय में इस आशय की पुष्टि की है कि किसी भी विनिमय साध्य विलेख में यह सिद्ध करने का दायित्व कि विलेख में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है उस व्यक्ति का होगा जो उस विनिमय साध्य विलेख को लागू करना चाहता है। नेक्स्ट है आपका विनिमय साध्य विलेख में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में शोधी बैंक के दायित्व एवं संरक्षण। की विनिमय साध्य विलेख में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है, जैसे हमने अभी अध्ययन किया कि उसकी तारीख में परिवर्तन कर दिया गया हो, आदेश चेक को वाहक चेक में बदल देना, राशि में परिवर्तन कर देना, तो ये सभी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, तो इस दशा में शोधी बैंक के क्या दायित्व होते हैं, यानी जो भुगतानकर्ता बैंक है उसको उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होती है और उन्हें क्या वैधानिक अधिनियम के तहत क्या वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो सबसे पहले शोधी बैंकर के दायित्व। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और वह परिवर्तन विलेख के ऊपर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यानी परिवर्तन किया गया है, जैसे डेट को काटा गया है, राशि को काटा गया और वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, और इसके बाद भी अगर बैंक उस चेक का भुगतान कर देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या होगा, बैंक का दायित्व उत्पन्न होगा। तो ऐसे परिवर्तन पर चेक के लेखक के हस्ताक्षर नहीं है या जाली हस्ताक्षर है तो बैंक लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है और उसे क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। जब हम किसी भी विनिमय साध्य विलेख में कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे चेक पे कोई भी काटछाट की जाती है, तो उस पर लेखक के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। और यदि ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और लेखक के हस्ताक्षर नहीं है या जाली हस्ताक्षर है तो शोधी बैंकर ऐसे भुगतान में यदि असावधानी करता है, यानी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बावजूद भी यदि बैंक की लापरवाही के कारण भुगतान हो जाता है तो बैंक को दोषी ठहराया जाता है और बैंक क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व होगा। नेक्स्ट है संरक्षण। की महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में बैंकों को, शोधी बैंक को क्या विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में विनिमय साध्य विलेख में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अस्पष्ट होने पर पूर्ण सावधानी एवं सद्विश्वास में भुगतान करने तथा यथाविधि भुगतान करने पर शोधी बैंक अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। यानी शोधी बैंक का दायित्व कब उत्पन्न नहीं होता, जब शोधी बैंक ने भुगतान यथाविधि किया है, जो उस पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है विलेख पर, वह पूर्ण सावधानी से देखने के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, धारक को भुगतान किया गया है और बैंक ने सद्विश्वास से भुगतान किया गया, यानी उचित जांच पड़ताल के बाद या देखने के बाद भी यह नहीं
दिख रहा है कि उस चेक में विनिमय साध्य विलेख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बैंक पर कोई भी क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं होगा। बैंकों को संरक्षण की व्यवस्था है, तो बैंकों को संरक्षण कब मिलेगा? परिवर्तन अस्पष्ट हो और पूर्ण रूप से सावधानी बरतने, समुचित ध्यान देने और छानबीन के बावजूद भी ऐसे परिवर्तन का पता न लग पाए, भुगतान पूर्ण सावधानी एवं सद्विश्वास में किया गया हो, भुगतान यथाविधि किया गया हो, भुगतान धारक को किया गया हो। तो इस प्रकार विनिमय साध्य विलेखों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में शोधी बैंकर को अधिनियम की धारा 10 तथा 89 के अंतर्गत सभी संरक्षण प्राप्त थे, यदि जब उपरोक्त चारों शर्तें पूरी होती है, यानी उसमें जो परिवर्तन है वह अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, भुगतान पूर्ण सावधानी के साथ और पूर्ण सद्विश्वास से किया गया है, भुगतान यथाविधि किया गया है और धारक को ही भुगतान किया गया, यानी यदि ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो शोधी बैंकर को अधिनियम की धारा 10 और 89 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है। एक केस दिया गया आपको, डिंक जॉइंस बनाम बैंक ऑफ इंडिया विवाद में जालसाज ने चेक लेखक के हस्ताक्षर को छोड़, यानी जो चेक उसको प्राप्त हुआ था, हस्ताक्षर को छोड़ सभी प्रविष्टियों को रासायनिक विधि से मिटाकर बदल दिया। बैंक ने सद्भावना एवं बिना लापरवाही के महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न होने के कारण चेक का भुगतान कर दिया। किसी ने चेक प्रस्तुत किया, जालसाज ने, उसने चेक पर हस्ताक्षर को छोड़कर बाकी सभी जो प्रविष्टियां थी, नाम, राशि आदि को किसी रासायनिक विधि से बदल दिया, यानी आपको इस देखने से पूर्ण छानबीन के बाद भी वह चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है और बैंक ने उस चेक का भुगतान कर दिया। तो बैंक को न्यायालय से क्या निर्णय प्राप्त हुआ? बैंक को निर्णय में संरक्षण प्रदान कर दायित्व मुक्त कर दिया गया, यानी उस बैंक का कोई भी शोधी बैंकर की कोई भी क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं है। तो इस वीडियो में हमने चेक या विनिमय साध्य विलेखों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में भुगतान का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।